नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तर प्रदेश के तमाम अहम खबरों का। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी से। बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां आज गोरखपुर से बड़ी खबर, सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। सुबह 11 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे गोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ वीवी ऑडिटोरियम में आयोजन विजन 2047 विषयक कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम होगा। 3 बजे के बाद बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम खबर गोरखपुर से, जहां आज सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। मंदिर में कलश स्थापना भी करेंगे। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और गोरखनाथ मंदिर में इस दौरान कलश स्थापना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। 10 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष गुप्ता, 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और इस दौरे के दौरान कहां-कहां और किस-किस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, बता दूं आपको दुर्गा की गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय कार्यक्रम है और आज गोरखपुर में लगभग उनके 3 कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले गोरखनाथ विश्वविद्यालय जाएंगे और वहां पर आपको बताते चलें कि एक कार्यशाला का आयोजन है, जिसमें तमाम प्रबुद्ध जन यानी कि जो है चिकित्सक हैं, उसमें डॉक्टर, शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उस कार्यशाला में शामिल होंगे और उस कार्यशाला में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को यानी कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर वहां पे पूरी तरीके से बैठक होगी और किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाया जाए, इसको लेकर जो है मंथन होगा। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा कार्यक्रम है और उसमें चूंकि आपको बताते चले कि 2027 चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इसको लेकर अभी से जो है संगठनात्मक बैठक शुरू हो गई है और तमाम कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम में जो है कार्यशाला के कार्यक्रम में बाकायदे मुख्य अतिथि होंगे। उस कार्यक्रम में एक वो बाकायदे संबोधन भी करेंगे और वहां पे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे बाकायदे वार्ता भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और पुनः शाम को 4 बजे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में एक बड़ा कार्यक्रम है जो बीजेपी महानगर की इकाई के द्वारा जो है आयोजित है, जिसमें तमाम प्रबुद्ध जन जो है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अभी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर भी उस विषय पे भी तमाम जो है बातचीत होगी और उस कार्यक्रम में जो है तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर शामिल होंगे, विधायक शामिल होंगे, सांसद शामिल होंगे। तो वो भी कार्यक्रम आज लगभग 4 बजे होगा, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्राइवेट होटल में एक कार्यक्रम है जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से है। इसमें तमाम जो है दवा के कारोबारी हैं जो प्रदेश भर से आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको बाकायदे आज संबोधन करेंगे। इस कार्यक्रम में आपको बताते चलें कि जीएसटी में जो दवाओं में जो जीएसटी की छूट मिली है उसको लेकर किस तरीके से आम जनता तक उसका लाभ मिले, उसको लेकर जो है बाकायदे आज इसमें बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अधिवेशन की आज शुरुआत करने वाले हैं। तो ये भी एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें तमाम दवा के कारोबारी, प्रदेश भर से दवा के कारोबारी इस कार्यक्रम में जो है शामिल होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का गोरखपुर का 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। और आपको बताते चलें कि 22 सितंबर यानी कि कल से जो है शारदीय नवरात्र की शुरुआत है, जिसमें गोरखनाथ मंदिर के प्रथम तल पर जो है शक्ति मंदिर है। शक्ति मंदिर से जो है बाकायदे वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हर साल कलश की स्थापना की जाती है। इसी मंदिर में एक
शोभा यात्रा जो है मंदिर से ही शुरू होता है और बाकायदे मंदिर के ही परिसर में होते हुए फिर जो है शक्ति मंदिर तक जाता है। तो वहां पे कलश की स्थापना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा और 9 दिन जो व्रत रखा जाता है शारदीय नवरात्र में, वो बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल सुभाष जी, सीएम योगी का ये 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो युवा रन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा स्वस्थ होगा तो देश सशक्त होगा। इस दौड़ का उद्देश्य नशा मुक्त भारत और विकसित भारत का सपना साकार करना है। वहीं सीएम ने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि वो विरासत का सम्मान करें, आत्मनिर्भरता के लिए काम करें और नशे से दूर रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी सशक्त और जागरूक बने। जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, श्रमिकों का और समाज के प्रबुद्ध जनों का, व्यापारियों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने सेक्टर में सहयोग करने को तैयार है। क्यों न हमारा उत्तर प्रदेश विकसित हो, क्योंकि यही भारत के विकसित होने का राज है। हमें अपने नगर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को भी विकसित बनाना है और विकसित होने की कुंजी है आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भरता की कुंजी है स्वस्थ समाज में। स्वस्थ समाज की कुंजी है इस प्रकार के नमो मैराथन जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने से। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन दिए, 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री बनते ही देश के युवाओं के लिए उन्होंने खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल कूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के कार्यक्रम को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाया, मिशन रोजगार के माध्यम से युवाओं को नौकरी मिले यह भी सुनिश्चित किया। अनेक कार्यक्रम और अभियान प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए आज हमारी युवा शक्ति अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य का परिचय देश और दुनिया को प्रदान कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू हुए विकसित भारत अभियान के तहत नमो युवा रन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मैराथन का लक्ष्य है नशा मुक्त भारत, विकसित भारत, वन नेशन वन इलेक्शन और दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनना। इसी को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा, जिस ओर हमारा युवा चल पड़ेगा उस देश में दुनिया भी चलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जन कल्याण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी के तहत युवा मोर्चा को
नमो युवा रन का आयोजन करने का एक कार्य दिया गया है और जिसकी थीम रखी गई है नशा मुक्त भारत। आज आगरा महानगर और जिले ने यहाँ पर नमो युवा रन के तहत एक बड़ी मैराथन का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने किया है। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प 2047 में विकसित भारत सुपर पावर नंबर 1 इकोनॉमी का है, वो युवाओं के बिना नहीं हो सकता। लेकिन युवा ऐसे होने चाहिए जो स्वस्थ रहे। नशेड़ी युवाओं के द्वारा कभी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए इसी सरकार में 8 गुना नारकोटिक्स, 4 से 14 तक जितना जब्त हुआ है नारकोटिक्स, 14 से लेकर 24 तक 8 गुना ज़्यादा नारकोटिक्स को माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में जब्त किया गया है। मैं लोगों से पब्लिक लाइफ में हूँ, इसलिए महसूस करता हूँ। मेंटल हॉस्पिटल जाने पर एक दिन जब मैंने पूछा कि यहाँ कौन लोग आते हैं, तो अगर 100 मरीज आते हैं तो उसमें 90 वो लोग आते हैं जो कभी न कभी शराब के, भांग के, गांजा के, स्मैक्स के, हेरोइन के आदी रहे। लंबे एडिक्शन के बाद उनका मस्तिष्क रोगी हो जाते हैं। इसलिए उस पहली इंजेक्शन से, उस पहली पुड़िया से, उस पहले पैक से, उस पहली सिगरेट से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो पहली कभी रही नहीं है। इसलिए पहली की ही शुरुआत नहीं करना है। के तत्वाधान में आगे करो। नमो मैराथन का आयोजन किया गया। नमो मैराथन का एक ही लक्ष्य है नशा मुक्त भारत। थोड़ा नीचे करो। नमो मैराथन का एक ही लक्ष्य है विकसित भारत। नमो लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है 1 नेशन 1 इलेक्शन। नमो लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है विश्व का नेतृत्व करने वाला, आर्थिक सामरिक दृष्टि से दुनिया को दिशा देने वाला भारत। और आज लगातार ऐसे तमाम सारे विषयों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं को आह्वान किया। हमारा देश का युवा बहुत परिश्रमी है, बहुत उत्साही है, बहुत प्रतिभाशाली है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर हमारा युवा चल पड़ेगा देश चल पड़ेगा, दुनिया चल पड़ेगी। इस विश्वास के साथ आज यह नमो मैराथन का आयोजन किया गया है। सफल मैराथन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे जितने कार्यकर्ता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इसी बीच रुख करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर इटावा से आ रही है, आपको रूबरू कराते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज इटावा दौरा है। आज सुबह 11 बजे अखिलेश यादव इटावा पहुंचेंगे। इटावा से बड़ी खबर, जहां 12 बजे स्टेशन रोड स्थित LIC कार्यालय में आएंगे। सिद्ध हनुमान मंदिर में आकर दर्शन भी करेंगे। नवनिर्मित केदारेश्वर मंदिर में भी दर्शन करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज इटावा दौरा है। सुबह करीब 11 बजे इटावा पहुंचेंगे और 12 बजे स्टेशन रोड स्थित LIC कार्यालय में भी पहुंचेंगे। इसी के साथ हनुमान मंदिर में आकर दर्शन करेंगे और नवनिर्मित केदारेश्वर मंदिर में भी दर्शन करेंगे। इटावा से बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव का आज इटावा दौरा रहने वाला है। 11 बजे के करीब इटावा पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसी बीच LIC कार्यालय में भी पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राम कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राम, यहाँ पर अखिलेश यादव का इटावा दौरा रहने वाला है, कई कार्यक्रम आयोजित रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं अखिलेश यादव के? जी देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज एक अहम रोल माना जा रहा है अखिलेश यादव जी का। आज जो दौरा है, देखा जा रहा है कि अब 11 बजे करीब अपने कार्यालय पहुंचेंगे और जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में एक अहम बैठक करेंगे, क्योंकि 2027 आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। उसके बाद लगभग 12 बजे के करीब जो है LIC ऑफिस पहुंचेंगे। वहां पर भी खास लोगों से मिलकर जो है खास मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। और देखा यह जा रहा है कि आज का जो इनका दौरा एक अहम दौरा माना जा रहा है। उसके बाद में हनुमान मंदिर भी पहुंचेंगे और 10 एकड़ में बनाया जा रहा है केदारेश्वर मंदिर, जो उनने खुद ही इस मंदिर का निर्माण कराया है, उस मंदिर पे जाके दर्शन करेंगे। क्योंकि देखा जा रहा है ये दौरा एक अहम दौरा माना जा रहा है कि कई मुद्दों पर भी आज वो अपनी बात करेंगे और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे। देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से आज कई मंदिरों का भी दर्शन करने जा रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि इनका एक अहम दौरा भी माना जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 2027 की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से वो अपनी एक बार फिर जमीनी तौर पर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके की आज दौरा माना जा रहा है कि हम दौरे को लेकर जो चर्चाएं भी करेंगे। और सबसे अहम अगर बात की जाए तो 10 एकड़ में बनाया जा रहे केदारेश्वर मंदिर जो है उन्होंने 1 साल पहले शिलान्यास किया था
और वहाँ अभी मंदिर पूर्ण रूप से जो है जीर्णोद्धार है। और देखा ये जा रहा है कि कई बाद इस मंदिर को जो है लगातार केदारनाथ मंदिर के कुछ गुरुओं ने भी इस पर जो है आपत्ति दायर की थी। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये मंदिर बनाया जा रहा है कि एक ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर को भी देखा जा रहा है, तो इस मुद्दे को भी कल आज बैठकर जो है वो चर्चा होगी। और कई मुद्दों पर लेकर आज उनका ये दौरा देखा जा रहा है और कई मुद्दों पर इनके जो आज उनको बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल राम कुमार जी, अगर हम देखें कि उनकी महत्वपूर्ण बैठक भी रहने वाली है और आगामी दिनों में चुनाव भी है, ऐसे में क्या दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं और आगामी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हौसला बढ़ाते हुए भी नजर आ सकते हैं? देखा जाए तो जिस तरीके से 2022 में जिस तरीके से उनको जो है यहाँ पे हार हुई थी उनकी, अब देखा ये जा रहा है कि अब आने वाले समय में एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कई जिला अध्यक्षों को यहाँ पर जो उन्होंने अपना चेंज किया है और देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस मुद्दे को लेकर भी बैठक करेंगे, क्योंकि 2027 में आने वाले को वो सोचते हैं किसी तरीके से अगली बार जो है यहाँ का हमारा प्रत्याशी जीत कर जाए। और पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो हर जगह वो इसी तरीके से रणनीति बना रहे हैं। अपनी जो है औरैया में भी अभी उन्होंने अपनी कमी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको भी उन्होंने जो है एक नई कमेटी तैयार करने की कोशिश की। और इटावा में भी देखा जा रहा है कि अभी जिला अध्यक्ष भी कुछ समय पहले ही उनको जो हटाया गया है और नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है, उनको सुनील यादव को भी बनाया गया है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, हम यहाँ पर जो है एक अहम बैठक भी देखी जा रही है, उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे किसी तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि अखिलेश यादव जी का ये गृह जनपद भी माना जा रहा है और यहाँ पर उनको एक जमीनी भी राजनीति भी मानी जाती है, क्योंकि उसी मुद्दे को लेकर यहाँ पे भी चर्चा करेंगे। और देखा ये जा रहा है कि आने वाले 2027 में किसी तरीके से यहाँ की भी सीट हासिल करके और वो आगे की तैयारी में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल राम कुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इटावा में आयोजित पीडीए महापंचायत में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण किया और मंच से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से साल 2027 चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटने का आह्वान किया। कुंभ नगरी प्रयागराज में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर के कई स्थानों पर भव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। इसी को लेकर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में दुर्गा प्रतिमाओं की खरीदारी करती हुई नजर आई। बता दें कि इन प्रतिमाओं को अलग अलग पंडालों में स्थापित कर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं तैयारियां नवरात्रि उत्सव के उत्साह और भव्यता को बढ़ा रही है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जहाँ एक तरफ पहले गणपति बप्पा मोरिया के धूम थी और ऐसे में गणेश चतुर्थी थी, अब उसके बाद दुर्गा पूजा की तैयारी में लोग जुट गए हैं और माँ दुर्गा को घर पर लाएंगे और उनकी स्थापना करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। नवरात्र की शुरुआत के लिए हम बता दें आपको, प्रयागराज में पहले से ये प्रतिमाएं बनने लग गई हैं माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों में, जिसे लोग यहाँ लेने आ रहे हैं, देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं अलग अलग प्रतिमाएं हैं, अलग अलग माँ के स्वरूप हैं और हर कोई दुर्गा पूजा के लिए उत्साहित होता है। फिलहाल कुछ लोग भी हम यहाँ पर उनसे बात कर लेंगे। बताइए, दुर्गा पूजा की शुरुआत हो रही है, आप लोग आए हैं माँ की प्रतिमा, कितना उत्साहित है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इसका सालों से वेट करते हैं। अभी हम घर ले जाना चाह रहे हैं तो हम फर्स्ट ही इसको स्थापित करते हैं। बहुत एक्साइटमेंट है हमें माँ का पूजा का पंडाल का। बाकी थैंक यू। और लोगों से बात कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता में पूजा के नाम से ये त्योहार प्रसिद्ध है और हर कोई मनाता है और प्रयागराज में भी इसकी धूम देखने मिली। बताइए, संगम नगरी प्रयागराज में भी आप लोग इसको स्थापित कर रही माँ की प्रतिमा, कितना उत्साह है? उत्साह तो बहुत है। अब माँ घर आएंगी तो उत्साह तो होगा ही हमें। तो बहुत खुशी होती है कि हम इतने सौभाग्यवान है कि माँ हमारे घर आ रही है। माँ आती है, हर साल आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, अलग अलग जैसे की प्रतिमाएं हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, यहाँ पर हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक की प्रतिमाएं हैं और लोग भी हैं। ये बताइए, आप लोग प्रतिमाएं लेने आई हैं, महंगाई भी एक तरह, वो जिस तरह से प्रतिमा खरीदे, क्या कहेंगे? हाँ बताइए जी प्रतिमा जिस तरह से महंगी है उसके बावजूद आप लोग आए, उत्साह है, क्या कहेंगे? जी, हमारे लिए तो इस साल में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है बंगालीज के लिए और ये पहला, हमारे लिए बहुत मान्यता होती है इनकी। तो हमारे लिए इतना ये मैटर नहीं करता कि क्या महंगा है क्या सस्ता है। माँ आए वही हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
तो और लोग भी बात कर लेंगे। माँ सबसे ज्यादा अहमियत रखती है अपने भक्तों के लिए, पैसा मायने नहीं रखता है। और आप देख सकते हैं माँ के अलग अलग स्वरूपों में जो माँ की भव्यता और दिव्यता इस मूर्तियों में दिख रही है, कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ मनमोह रही है। और लोग ये बताइए, आज आप लोग आए हैं पूरे गेटअप में माँ को लेने, तैयारी में कितना उत्साह है, हाथ में शंख है, माँ की इंतजार है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि माँ आती है हमारे पास में 10 दिनों के लिए, तो हम बंगालीज के लिए ये त्योहार सबसे बड़ा त्योहार होता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि 10 दिन का त्योहार होता है हमारे लिए। जब माँ आती है घर पे तो वो अपने बच्चों के साथ आती हैं, तो हमारे लिए होता है कि उनका पूरा स्वागत किया जाए, जो उनकी मनपसंद चीजें हैं उनको दी जाए। तो हम लोग उसी के लिए रेडी रहते हैं कि 3 दिन अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तो धूम मचेगी ही मचेगी। प्लस उसके पहले भी जो दिन रहते हैं, 9 दिन की जो पूजा होती है, वो हम लोग घर में भी कर सकते हैं और करते भी हैं, साथ में पंडाल में भी करते हैं। तो देखिए 9 दिन तक पूजा होगी माँ की और पंडाल में लोग पहुंचेंगे और 3 दिन तो धूम होगी, उसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और काफी लोगों में उत्साह होगी। और ऐसे में हर कोई माँ को ले जाने के लिए तैयारी में जुटा है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। एशिया कप 2025 में आज सुपर 4 मुकाबले में भारत पाकिस्तान से भिड़ेगा। इसी को लेकर वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों ने इस मैच को लेकर उत्साह दिखाया और 80 घाट पर मां गंगा की आरती उतारकर भारतीय टीम की जीत की कामना की। साथ ही क्रिकेट फैंस ने हाथ में तिरंगा और खिलाड़ियों की तस्वीरें लेकर जीत की कामना की। चलिए इसी बीच रुखो करेंगे लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपसे रूबरू कराते हैं लखनऊ से। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर, जहां एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। हाई स्कूलों में 1500 पदों पर होगी भर्ती और 260 प्रधानाचार्य, 1250 सहायक अध्यापक पद भर्ती किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने मामला निस्तारित कर भर्ती प्रक्रिया को अब हरी झंडी दे दी है। साल 2021 की परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी और बेसिक शिक्षा विभाग पूरी करेगा ये भर्ती प्रक्रिया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा को शासन ने ये पूरी जिम्मेदारी दी है। अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और हाई स्कूलों में 1500 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। 260 प्रधानाचार्य और इसी के साथ 1250 सहायक यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। 2021 की परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जाएंगी। यूं ही जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।